Hello students. So today we will be dealing with a question based upon meiosis. The question goes as, how many meiotic division is required to form 100 fruits? To be very carefully, we will be looking here that the number of divisions for forming fruits they are asking, and they are asking about meiosis. अब meiosis कहां पर होता है वो देखना बहुत जरूरी है. Meiosis will take place during the formation of gametes. We all know this. Very good. So what are these fruits? Fruits are basically our fertilized ovule. And these fertilized ovule are formed due to fertilization. And the fertilization is going to take place between the male gamete and female gamete. Now, where male gamete and female gamete will get fertilized, they will form our fertilized ovule, which will represent my fruit. Male gamete बनाते वक्त जो microspore mother cell है, this microspore mother cell undergoes meiosis. And female gamete बनाने के लिए megaspore mother cell will undergo again meiosis. That is, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और वही माइक्रोस्पोर्स जो हैं आगे जाके डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन में, एंड दोज पॉलन ग्रेन्स आर गोइंग टू कैरी आवर मेल गैमीट. यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 मियोसिस हो रहा है. एक बार मियोसिस कराया हमने, और एक मियोसिस के बाद हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बने हैं. After that, all the divisions which are ever is going to take place will now be your simple mitosis. Meiosis यहाँ पर सिर्फ एक बार हुआ, जहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन हुआ. That is, from one time, one meiosis is going to produce 4 microspore. To be very clear, एक बार meiosis हुआ तो 4 माइक्रोस्पोर बन के मिले हैं हमें टोटल. फर्दर अब देखेंगे फीमेल गैमीट के वक्त क्या होता है. अब जब फीमेल गैमीट की बात आती है तो मेगास्पोर मदर सेल, दैट मेगास्पोर मदर सेल विल नाउ डू मियोसिस. और जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो फिर से हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. एक मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, 4 मेगास्पोर बने. उन 4 मेगास्पोर का क्या होता है तो 3 डीजेनरेट कर जाएंगे. Now 3 are going to degenerate and only 1 is functional. The functional megaspore will now form the complete embryo sac, and that embryo sac is only having our female gamete. यानी यहाँ पर फिर से एक ही बार मियोसिस हुआ है. दैट इज ड्यूरिंग एक मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस किया तो इसने 4 मेगास्पोर तो बनाया, पर इन 4 मेगास्पोर में से 3 तो डायरेक्टली डिजेनरेट कर गया. ओनली 1 वाज फंक्शनल. और यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है, सिर्फ दिस वन इज गोइंग टू टेक पार्ट इनटू आवर डिवीजन. फ्रॉम दिस व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? वी हैव लर्नड वन वेरी नाइस थिंग, दैट इज एक मियोसिस जब होता है तो मेल गैमीट के दौरान वो 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहा था, और एक मियोसिस जब फीमेल गैमीट बनाते वक्त हो रहा है तो सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है. नाउ वी विल यूज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट आवर रिजल्ट. दैट इज कितनी बार, पहले एक के लिए देखते हैं. एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसका रेशियो क्या है. दैट इज 1/4 फॉर मेल गैमीट एंड 1 for the female gamete, isn't it? 1/4 meiosis for 1 male gamete and 1 meiosis for 1 female gamete. तो अब इनके वैल्यूज पर अगर हम कैलकुलेट करते तो एक बार कराने के लिए दिस विल बी आवर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, दैट इज n plus n/4. नाउ हियर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इनटू आवर क्वेश्चन. यहाँ पर 100 फ्रूट्स के लिए पूछा है, तो यार हमें क्या करना है, 100 plus 100/4, that will add up to 125. Answer is going to be 125.
125 टाइम्स मियोसिस होगा, तब जाके 100 फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा फॉर 125 मियोसिस। अब थोड़ा सा इसको ढंग से देखते हैं। फ्रूट्स की जगह क्वेश्चन में अगर सीड होता, क्वेश्चन में अगर जाइगोट होता, तो भी हम क्या करते, बिल्कुल सेम चीज करते। वी विल यूज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला दैट इज n+n/4। वी हैव जस्ट नाउ सीन कि हम लोग क्यों यूज कर रही है टिपिकल फॉर्मूला n+n/4। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन that is for forming 1000 seeds, how many meiosis will be needed, and this is your homework. Give your answers into the comment. Thank you.